है ना। वीटो पावर कल तक हो गया था, अभी एक हमारा नया, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, है ना, ऑर्डिनेंस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यादेश। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ये अध्यादेश क्या होता है, किसी को कुछ पता है? अध्यादेश, अध्यादेश क्या होता है? संसद का सत्र जब नहीं चल रहा हो, देखिए समझिए इस बात को, कि कोई भी जो बिल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधेयक, कोई भी जो विधेयक है वो पास कब होगा? जब लोकसभा और राज्यसभा उस पर क्या करे, चर्चा करे और उसको क्या करे, पास करे। लोकसभा में चर्चा होगी, लोकसभा उसको पास करेगा, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी, राज्यसभा उसको पास करेगा, तब ना वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति जब उस पर अपना साइन कर देंगे तो यही जो विधेयक है वो क्या बन जाता है, अधिनियम। अधिनियम, अधिनियम का मतलब ये होता है कि अब ये देश में क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। तो कोई भी कानून को बनाने की प्रक्रिया क्या है कि लोकसभा राज्यसभा क्या करे, उसको पास करे और राष्ट्रपति उस पर क्या करे, साइन। तभी एक बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है, यानी कि विधेयक क्या बनता है, अधिनियम। मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है हमारे देश में कि अभी संसद का जो है सत्र नहीं चल रहा है, संसद सेशन में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ऐसे कानून, अभी तुरंत हमें एक कानून की क्या है, आवश्यकता आन पड़ी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई विषय था, उस पर कोई कानून नहीं बना था, और उस कानून पर तुरंत अभी हमें क्या, उस विषय पर तुरंत हमें कानून बनाने की क्या है, जरूरत है, लेकिन संसद का सत्र तो चल नहीं रहा है। ठीक है ना, एक ऑप्शन आपके पास यह है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाओ, लोकसभा और राज्यसभा का, फिर उसमें बिल को पेश करो, उसमें चर्चा होगी, हो सकता है 6 महीने का क्या लग जाए, समय लग जाए, है ना, ये चीजें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप राष्ट्रपति के पास गए, है ना, और राष्ट्रपति को कहा कि देखिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, बंद है, और इस कानून की हमें आवश्यकता बहुत ही जरूरी क्या है, आवश्यकता है ना, मतलब कि ये अभी एकदम ये कानून आज ही लागू हो ऐसा हमें करना है। तो राष्ट्रपति को अगर ये लगता है कि नहीं, इस विषय पर इस कानून की आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कानून है देश के लिए, तो वो क्या कर सकता है, अपने आदेश से उस कानून को तुरंत देश में लागू करवा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी कि अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए किसी एक कानून को क्या कर सकता है, देश में लागू कर सकता है। अगर उस कानून की आवश्यकता एकदम अर्जेंट सिचुएशन है ना, और उस कानून की हमें अभी ही जरूरत है, तो बिना देरी किए हुए राष्ट्रपति के जरिए सरकार क्या कर सकती है, उस कानून को देश में लागू करवा सकती है। और इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना। टेम्पोररी बेसिस पर किसी एक कानून को क्या कर सकता है, वो कुछ समय के लिए लागू करवा सकता है। अब इसमें समझना यह है कि इसमें दो सिचुएशन होना बहुत ही जरूरी है। पहला सिचुएशन क्या है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है ना, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और दूसरा कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति इस बात से क्या है, सहमत हो कि सिचुएशन ऐसी है कि इस कानून की हमें क्या है, अत्यंत आवश्यकता है ना। ये दो कंडीशन फुलफिल होने पर ही अध्यादेश क्या हो सकता है, जारी किया जाता है। तो पहला कंडीशन तो बहुत ही टेक्निकल है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, या संसद का सत्र में, मान लो एक क्वेश्चन पूछता है बार बार एग्जाम में कि मान लीजिए संसद में तो दो सदन होते हैं, एक सदन क्या है, चल रहा है, और दूसरा सदन क्या है, नहीं चल रहा है, तो क्या ऐसे में अध्यादेश जारी हो सकती है, हद हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? अरे सीधी सी बात है, कानून पास करने के लिए तो दोनों का सहमति चाहिए ना। तो मान लीजिए एक भी सदन नहीं चल रहा है तो कानून कैसे बनेगा, बनेगा क्या? कोई भी कानून अगर है तो वो तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से ना पास होना चाहिए। तो अगर दोनों सदन भी ऑफ हैं और दोनों में से कोई एक भी चल रहा है, तो भी वही है कि संसद सत्र में नहीं है, क्योंकि अगर राज्यसभा चल रही है, लोकसभा बंद है, तो कानून कैसे बनेगा? दोनों की सहमति चाहिए ना। दोनों से कानून क्या होना चाहिए, विधेयक दोनों से क्या होना चाहिए,
पास होना चाहिए। तो या तो दोनों सदन सत्र में ना हो, लेकिन अगर सदन का एक सदन भी सत्र में है लेकिन दूसरा सदन भी ऑफ है, तो भी सिचुएशन एक ही जैसा है कि हम कानून को पास करा करके लागू नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मैंने कहा कि किसी भी विधेयक को तभी आप राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं साइन होने के लिए जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसको क्या मिल जाए, सहमति मिल जाए। तो मैंने कहा कि दोनों सदन सत्र में नहीं है ना, तो भी कानून नहीं बन सकता है। और मैंने कहा सिचुएशन ऐसा है कि एक सदन सत्र में है और दूसरा सदन का सेशन नहीं चल रहा है, तो भी तो बात वही हुआ ना। अगर राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा है, तो क्या कोई कानून बन सकता है? नहीं ना, क्योंकि दोनों से पास होगा तब ना जाकर के कानून बनेगा। ये चीजें तो याद रखिएगा, इसीलिए इस ट्रिक्स को, इस क्वेश्चन को बार बार बीपीएससी बहुत बार पूछा कि मान लीजिए सदन का एक सत्र चल रहा हो, लोकसभा का सेशन चल रहा हो और राज्यसभा का, तो क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कि नहीं? तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि अभी भी कानून लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून लागू करने के लिए दोनों सदनों का क्या चाहिए, परमिशन। ठीक है ना? तो या तो दोनों संसद का सत्र ना चल रहा हो, या फिर सिचुएशन ऐसी हो कि एक सदन का सत्र चल रहा हो लेकिन दूसरा सदन क्या है, ऑफ है, तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है ना? ये चीजें यानी कि कानून बना करके लागू करना क्या है, मुश्किल है, तो क्या जारी किया जा सकता है, अध्यादेश। तो पहला सिचुएशन तो क्या है, बहुत ही इजी है ना, कि सदन का सत्र ना चल रहा हो। और दूसरा लेकिन काफी क्या है, गड़बड़ वाला, कि राष्ट्रपति जो है इस बात से क्या हो, सहमत हो कि जो सिचुएशन है वो ऐसा है जिसमें उस कानून की क्या है, अत्यंत आवश्यकता। आप लोग सब जानते हैं कि राष्ट्रपति किसके एडवाइस पर काम कर रहा है, मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर काम कर रहा है। क्या मैं अगर जाऊंगा राष्ट्रपति के पास और बोलूंगा कि ये कानून को तुरंत लागू कीजिए क्योंकि हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है, ये क्या है, आधार है, तो क्या राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है? बहुत होगा तो एक बार मना करेगा, है ना, लेकिन दोबारा अगर फिर से मंत्रिपरिषद ने क्या दे दिया, सलाह दे दिया, तो उसको मानना उसके लिए क्या हो जाता है, अति आवश्यक, है ना, ये चीजें। खैर, दो कंडीशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला तो संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, और दूसरा राष्ट्रपति इस बात से क्या है, सहमत है कि सिचुएशन ऐसी है जिसमें इस कानून की क्या है, अत्यंत आवश्यकता है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है ना? यही एग्जाम में बार बार पूछा है कि वो कौन से दो आधार हैं जिसके आधार पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है ना? ये चीजें, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ब्रैकेट में लिख लेना अनुच्छेद 123, चाहे हम लोग, मैं लिखवा देता हूं, लिखो, इसके नीचे एक पॉइंट बनाओ, लिखो लिखो, जब संसद का सत्र जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, तो संविधान तो संविधान केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को, देखिए ये शक्ति दोनों के पास है, राज्यों के पास भी है और केंद्र के पास भी है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इसलिए क्या लिखवा रहा हूं, सिर्फ केंद्र के बारे में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यों में किसके पास होती है, राज्यपाल के पास, और सेंटर में किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। तो याद रखिएगा दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 123 में, नोट करके राज्यपालों के बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर मेंस की बात करेंगे ना, तो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, अध्यादेश को लेकर के दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और बीपीएससी में तो हमेशा चांस रहता है कि अध्यादेश से क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए बीपीएससी का अगर किसी को मेंस लिखना है ना, 50 टॉपिक बता देंगे, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, बस आप खाली प्री निकाल लीजिए। मेंस में जीएस पेपर 2 में बीपीएससी के अगर हम 50 टॉपिक आपको गिन के बता देंगे ना, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, लगातार उससे रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना? ये चीज, उसमें से एक टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्योंकि राज्यों में बहुत खतरनाक तरीके से इसमें, और बिहार राज्य इसके लिए फेमस है अध्यादेश जारी करने के लिए। 11 साल तक एक कानून को अध्यादेश के जरिए ही क्या किया गया, लागू रखा गया था, तब जाके सुप्रीम कोर्ट जो है डांट फटकार लगाया कि अध्यादेश को क्या समझ लियो तुम लोग, है कि नहीं। ये चीजें, वो बात मुद्दा बाद में आएगा, लेकिन अभी समझ लेते हैं। लिखो क्या लिखवाया मैंने, कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो संविधान केंद्र सरकार को कानून कानून
को लागू करने की अनुमति देता है। कानून को लागू करने की अनुमति देता है। कैसे देता है? तो सेकंड पॉइंट बनाओ, देता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, देखो संविधान का अनुच्छेद 123 है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। तो लिखिए संविधान का अनुच्छेद 123, संविधान का अनुच्छेद 123 कुछ शर्तों को पूरा करने पर, कुछ शर्तों को पूरा करने पर, कुछ शर्तों को पूरा करने पर राष्ट्रपति को, पूरा करने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का, अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 123 क्या कर रहा है ना, कुछ शर्तों को पूरा करने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो अध्यादेश वो नोटिफिकेशन आप कह सकते हो, वो आदेश आप कह सकते हो, जिसके जरिए किसी भी कानून को टेम्पोररी बेसिस पर क्या किया जाता है, देश में लागू किया जाता है। तो वो कानून को लागू करने के लिए जो आदेश निकाला जाएगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अध्यादेश। अब वो शर्तें क्या है लिख लेते हैं नीचे, है ना, है ना। देखो अध्यादेश जारी करने की शर्त, हेडिंग क्या दोगे, अध्यादेश जारी करने की शर्त। अध्यादेश जारी करने की शर्त। तो पहला सत्र तो शर्त तो सीधा सीधा बात है कि जब संसद, अगर हम संसद की बात करें तो संसद, जब राज्यों की बात करेंगे तो विधान मंडल। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे पहला पॉइंट, जब संसद का, जब संसद के दोनों सदनों, ऐसे लिखना, जब, पहली शर्त लिख रहे हैं, जब संसद के दोनों सदनों, दोनों सदनों, जब संसद के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से कोई एक, या दोनों सदनों में से कोई एक सत्र में नहीं हो, सत्र में नहीं हो, सत्र में नहीं हो। ठीक है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, या तो दोनों सदन सत्र में नहीं हो या फिर दोनों में से कोई एक सदन क्या है, सत्र में नहीं हो, तो भी क्या है, कंडीशन फुलफिल है ना। तो पहला तो यह है कि संसद का सत्र, संसद जो है सत्र में नहीं होना चाहिए, या फिर संसद के दोनों सदनों में से एक जो सदन है वो क्या है, बंद हो, और एक का सत्र चल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। एक सदन अगर बंद है तो इसका मतलब कानून आप लागू नहीं कर सकते, तो उससे भी पास होना क्या है, बहुत ही जरूरी। तो पहला सत्र तो यही है। दूसरा शर्त क्या है, लिखिए दूसरा पॉइंट, लिखिए, देखो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो, सहमत हो कि ऐसी परिस्थितियां हैं, राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें, जिसमें तुरंत कार्रवाई करना, जिसमें तुरंत कार्यवाही करना, कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक है, कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति इस बात के लिए सहमत है कि सिचुएशन ऐसी है जिसमें इस कानून का होना, देश में लागू होना क्या है, अत्यंत ही आवश्यक। तो वो वेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इस कानून को लागू करवा देंगे किसमें, देश में। ठीक है ना, ये चीजें।
अध्यादेश से लगातार पिछले साल भी 25 में यूपीएससी के प्री में क्या आया, क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये से पूछता है कि अध्यादेश के जरिए क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। मैंने बोला कि एक कानून है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इन दो शर्तों के आधार पर लागू कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें कि अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति इस बात से क्या है, सहमत है कि सिचुएशन ऐसी है कि इस कानून की क्या है, अत्यंत आवश्यकता, तो क्या किया जा सकता है, उस कानून को टेम्पोररी बेसिस पर लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, ये चीजें। अब मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो अध्यादेश जारी करके किसी कानून को क्या किया गया, देश में लागू किया गया, तो वो कानून का जो फोर्स होगा, जो वैल्यू होगा, वो उन्हीं कानूनों के जैसा होगा जिसको संसद के द्वारा पास करके देश में लागू किया गया है, या उन कानूनों का जो बल है, जो फोर्स है, वो कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि संसद ने कोई कानून पास किया, राष्ट्रपति ने साइन किया और वो देश में लागू हुआ, तरीके से लागू हुआ, ठीक है ना। और एक हमने अध्यादेश के जरिए कानून क्या किया, देश में लागू किया। इन दोनों कानूनों का जो बल होता है, बल का मतलब यह है कि जिस तरीके से वो लागू होंगे, है ना, पूरे देश में, क्या उसमें कोई अंतर होगा या दोनों बराबर होंगे? बराबर होंगे। याद रखिएगा, साफ साफ कहा जा रहा है संविधान में कि अध्यादेश के जरिए भी अगर किसी कानून को लागू किया गया है तो उसकी वही शक्ति होगी, वही बल होगा जिसको, जो उस कानून के तहत, जिस कानून को संसद के द्वारा क्या किया गया है, लागू किया गया है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कानून बनाया और अध्यादेश के जरिए लागू किया, तो क्या आप मानने से इनकार कर दोगे कि नहीं नहीं, अध्यादेश के जरिए लागू किए, हम इस कानून को नहीं मानेंगे, है ना? हम वही कानून मानेंगे जो संसद ने क्या किया है, पास किया है। और फिर आके आप बोलोगे साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से जो पास किया है ना, उस कानून को हम मानेंगे, बाकी कानून को नहीं मानेंगे। ऐसा होता है क्या? चार डंडा मारेगा पुलिस, बोलेगा अब मानोगे ना, है कि नहीं? ये चीजें, तो कहने का मतलब ये है कि कानून तो कानून होता है, अगर वो लागू हो गया देश में तो सब कानून क्या है, एक जैसे हैं। अगर उसका उल्लंघन करोगे तो कानून के उल्लंघन करने की जो सजा होती है वो आपको क्या है, मिलेगी। तो कानून अगर अध्यादेश के जरिए लागू किया गया हो या फिर संसद के जरिए, है ना, संसद के द्वारा प्रक्रिया का पालन करके, दोनों का बल क्या होता है, एक समान। जब तक अध्यादेश के जरिए लागू किया गया कानून हट नहीं जाता, तब तक वो उसी तरीके से लागू होता है जिस तरीके से देश के और कानून लागू होते हैं। यानी कि उसका भी पालन करना देशवासियों के लिए क्या है, अत्यंत ही जरूरी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, ये चीजें। तो इस बात को पूछा है यूपीएससी, है ना, स्टेटमेंट दे देगा कि अध्यादेश के जरिए लागू किए गए कानून का भी वही बल होता है जो आम कानूनों का होता है। ये कथन सही है या गलत? तो कथन क्या है, सही है। ठीक है ना, ये चीजें। तो नोट करिए, कुछ बातें लिखिए, लिखिए, एक नोट लिखिए, है ना, और नोट करके दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट लिखवाऊंगा ना, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है और बताता हूं मैं कहां से क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, ये चीजें। एक तो ये लाइन जो मैंने अभी बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिए नोट में, पहला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 123 के तहत अनुच्छेद 123 के तहत लागू किया गया अध्यादेश, लागू लागू किया गया, किए गए, लागू किए गए, है ना, किया गया नहीं, लागू किए गए अध्यादेश, है ना, सेंटेंस में भी हमें ये सब ध्यान रखना पड़ता है। लागू किए गए अध्यादेश, अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, वही बल और प्रभाव होगा, वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम, जो संसद के अधिनियम, जो संसद के अधिनियम का होता है, जो संसद के अधिनियम का होता है, जो संसद के अधिनियम का होता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, ये चीजें, पहली बात तो ये है। दूसरा लिखो, ठीक है ना, अगर हम अध्यादेशों के इतिहास के बारे में बात करें, अगर आप बोलोगे सर अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे प्रभावित है, तो याद रखिएगा वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 935, है ना। वहां पर भी आप देखोगे वायसराय को क्या था,
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कि जब उस समय भी अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे केंद्र में क्या होती थी, संसद हुआ करती थी। अगर वो सत्र में नहीं है तो किसी कानून को वायसराय क्या कर सकता था, है ना, अध्यादेश के जरिए लागू कर सकता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इतिहास लिखना तो एक लाइन में लिखवा देता हूं, दूसरा पॉइंट लिखो लिखो लिखो। अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख उल्लेख भारत सरकार अधिनियम अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी 1935 में भी दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है दिखाई पड़ता है जिसमें 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 गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को कुछ शर्तों के आधार पर कुछ शर्तों के आधार पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसकी भी शुरुआत जो है, परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश जो हुकूमत है वहां से आपको देखने को मिलती है। तो ब्रिटेन में इसका इतिहास बहुत पुराना है। पहले राजा हुआ करता था, ब्रिटेन में राजा है ना, तो राजा के पास तो वही पावर था कि वो अपने आदेश से क्या कर सकता, किसी भी कानून को लागू कर सकता था। याद रखिए, अध्यादेश जो है उसमें आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा राजा महाराजा वाला बू आ रहा है, कि जैसे राजा लोग बैठे बैठे गद्दी पर क्या बोल देते थे, तखलिया, है कि नहीं, है ना, मतलब कि क्या है, इस कानून को क्या कीजिए, लागू कर दीजिए। तो वो आराम से बैठा हुआ, उसके लिए कोई संसद उसद मायने नहीं रखती है। उसको अगर मन किया किसी कानून को लागू करने का तो वो क्या कर देगा, लागू कर देगा। तो आप देखो कि ब्रिटेन में पहले राजा के पास ही शक्ति हुआ करती थी, है ना, इस तरह की शक्ति। इंडिया में जो गवर्नर जनरल राजा की तरह तो काम करता था, है कि नहीं, चुना हुआ थोड़ी था, वो क्या था, ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त एक अधिकारी, और उसके पास इनॉर्मस पावर हुआ करती थी। तो कहा जाता था कि अगर देश में किसी कानून की आवश्यकता है और गवर्नर जनरल को लग गया कि ये कानून चाहिए, तो वो क्या कर सकता था, अपने आदेश से उस कानून को देश में लागू कर सकता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आप देखोगे गवर्नर जनरल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज के टाइम में ब्रिटेन के राजा के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। ब्रिटेन के राजा के पास आज के टाइम में अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। कोई भी कानून अगर वहां पे लागू होगा तो सिर्फ कौन करेगा, संसद के जरिए, है ना। राजा वहां पे अपने आदेश से किसी कानून को लागू नहीं कर सकता। इवन दुनिया के जो सबसे बड़े लोकतंत्र तांत्रिक देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी वहां के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। लेकिन भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिससे हमने लिया अध्यादेश, वो देश ने खुद अपने संविधान से क्या किया, अध्यादेश को हटा दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है? अमेरिका तो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां का राष्ट्रपति तो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, लेकिन उसके पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। खुद ब्रिटेन जिसने इस परंपरा की शुरुआत की थी, उसके पास भी उसके राजा के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। लेकिन भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो बाकी देशों ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति को क्यों हटा दिया? यही तो क्वेश्चन है। इसलिए हटा दिया क्योंकि आप देखिए कि संसद को बाईपास करके आप क्या कर रहे हैं, एक कानून को लागू कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा रीजन ये है। लोकतंत्र में हर कानून को चर्चा के बाद ही क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। राज्यसभा उस पर चर्चा करे, विपक्ष की बातें सुनने का मौका मिले, राज्यसभा में उस पर चर्चा हो,
वहां पर पक्ष विपक्ष की बातें सुनना, चर्चा हो, तब जाकर के एक कानून को देश में लागू करना चाहिए। यही ना प्रोसेस है ना, यही ना प्रोसेस है। और बहुत अगर बड़ा कानून है तो उसको समितियों के पास भेज देते हैं, है ना। पार्लियामेंट्री कमेटियां हैं हमारे संसद में, और वो कमेटियां उस कानून पर क्या करती हैं, लंबे समय तक विचार करती हैं कि जब ये कानून देश में लागू होगा तो इसका असर देश पर क्या पड़ेगा, है ना। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आया, लेकिन उसको भेजा गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। अगर वो लागू होगा तो देश पर क्या है, उसका असर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर ब्रिटेन ने खत्म किया, अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति को नहीं दिया, क्योंकि राष्ट्रपति फिर निरंकुश होकर के क्या करेगा काम, संसद में बिना चर्चा किए आप कानून को क्या कर देंगे, देश में लागू। उस कानून में असंवैधानिक बातें हो सकती हैं, कौन देखेगा उसको फिर, संसद में चर्चा नहीं हुई, लोग को पता ही नहीं चला। आपके पास टाइम है क्या विधेयक पढ़ने का? देता हूं एक विधेयक पढ़ने के लिए 100 पेज का, एक पन्ना पढ़ते पढ़ते बेहोश, है कि नहीं, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, काफी टफ। कोई विधेयक पढ़ के कभी विधेयक पढ़े हो किसी विधेयक को पढ़े होगे नहीं ना। हम लोग उसका क्रक्स पढ़ते हैं कि इस विधेयक में मेन मेन बातें क्या है, पूरे विधेयक को पढ़ते हैं कभी? आम जनता पढ़ेगी कभी? आम जनता को पता चलेगा कि इस विधेयक में क्या कमियां हैं? अगर संसद में चर्चा नहीं हो विधेयक पर, तो आम जनता को पता भी नहीं चले कि विधेयक में क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ब्रिटेन में इसीलिए राजा से छीन लिया गया, और चाकि अमेरिका में नहीं दिया गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो विधायिका है, जहां पर जनता के चुने हुए क्या है प्रतिनिधि, ये उसको क्या कर दे रहा है, बाईपास। तो बिना चर्चा किए अगर किसी कानून को अगर आप देश में लागू करेंगे, तो सरकार तो फिर असंवैधानिक चीजों को डालेगी और क्या कर देगी, देश में लागू कर देगी, अपनी मनमानी करेगी वो, है ना। और एक ट्रेंड बन जाएगा कि किसी कानून को संसद में पेश मत करो, अध्यादेश के जरिए क्या कर दो, लागू कर दो, है कि नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति तो किसके सलाह पर काम कर रहा है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम कर रहा है। तो आप देखोगे कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें इस तरह की शक्तियों को क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ताकि जो केंद्र की सरकार है वो अपनी मनमानी ना कर सके, या राष्ट्रपति अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है ना, ये चीजें, और मनमानी दिखेगी आपको। इस बात पर भी चर्चा हुई है संविधान सभा में कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत खतरनाक शक्ति आप दे रहे हैं। इससे तो केंद्र सरकार क्या करेगी, किसी भी कानून को संसद में बिना पेश किए क्या कर सकती है, वो लागू कर सकती है। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, हम आज लागू कर दिए, 6 महीना के बाद वो लैप्स हो जाएगा, 6 महीना के बाद फिर लागू कर देंगे। तो 6-6 महीना करके तो हम अनगिनत समय तक के लिए क्या कर सकते हैं, अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। बिहार में एक कानून को 11 साल तक विधानसभा में बिना पेश किए क्या किया गया, लागू रखा गया। माथा ठनक गया किसका, सुप्रीम कोर्ट का। बोला ये कौन सा बात हुआ, है कि नहीं, कि अगर तुमको ये कानून चाहिए तो विधानसभा में पेश करो उसको, विधानसभा से क्या कराओ, पास कराओ और लागू कर दो राज्य में। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, विधानसभा में कानून को पेश नहीं कर रहे हो, क्योंकि चर्चा होगी, फिर चर्चा होगी तो उस कानून की कमियां क्या हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। तो वो क्या करता था बिहार सरकार कि 6 महीना के लिए लागू किया, क्या अध्यादेश 6 महीना तक लागू हो सकता है मैक्सिमम, 6 महीना के बाद वो लैप्स हो जाता है। ठीक है ना, उसको लैप्स होने दिया। फिर जब विधानसभा का सत्र चला तो ठीक है, जैसे ही विधानसभा का सत्र बंद, फिर से अध्यादेश जारी कर दिया, क्योंकि कंडीशन क्या है कि संसद या विधानसभा का सत्र क्या है, नहीं चल रहा। इसी तरीके से कर करके क्या किया, 11 साल तक एक कानून को क्या किया गया, लागू रखा गया। तो ये क्या है, विधायिका को आप क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के सामने कानून आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, इसीलिए यही डर था। संविधान सभा में भी आप देखोगे इस पर चर्चा हुई है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो तुम दे रहे हो, इसका दुरुपयोग आगे चल करके हो सकता है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक डेड लेटर की तरह है। कहां, संविधान में। डेड लेटर का मतलब क्या होता है कि रहेगा तो जरूर, लेकिन उसका फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अनुच्छेद 123 होगा, लेकिन अनुच्छेद 123 डेड पड़ा रहेगा। मतलब सिचुएशन कभी वर्स्ट होगी, खराब होगी, तभी आप क्या कीजिए, इसका उपयोग कीजिए, नहीं तो आप फ्रीक्वेंटली, है ना, धड़ल्ले से इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। तो अंबेडकर जी चर्चा का जब जवाब दे रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं कि देखिए, चूंकि हमारे देश में क्या विविधता बहुत ज्यादा है ना, अनेकों राज्य थे, रियासतों को मिला करके क्या बनाया गया था, भारत संघ बनाया गया था। तो हमारे सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। और आप सबको पता है कि केंद्र सरकार को मजबूत इसलिए बनाया गया था ताकि
देश की एकता और अखंडता को क्या रखा जाए, है ना, बनाए रखा जा सके। तभी तो आप देखो केंद्र सरकार के पास क्या ज्यादा पावर है। तो ये जो शक्ति दिया गया था जानबूझ करके दिया गया, ताकि कभी देश में सिचुएशन ऐसा आ जाए, है ना, कि संसद सत्र में नहीं चल रहा है और अब कानून की जरूरत पड़े, तो चुनी हुई सरकार गलत फैसला तो नहीं लेगी, वो क्या करेगी, जिम्मेदारी के साथ एक कानून को कुछ समय के लिए लागू कर दे। तो अंबेडकर जी ने कहा कि इस कानून की आवश्यकता हमें अभी है, लेकिन ये डेड लेटर की तरह रहेगा। इसमें संविधान में डेड लेटर का मतलब होता है कि संविधान में शामिल तो है, लेकिन उसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, आगे चल करके जो संविधान सभा में कहा गया था कि इसका दुरुपयोग होगा, वो होता हुआ दिखा। और तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में क्या किया, अध्यादेश के मिसयूज को रोकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैसला दिया। आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना, ये चीजें। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो ब्रिटिश परंपरा से क्या है, प्रभावित है। लेकिन आज के टाइम में खुद ब्रिटेन में जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहां के राजा के पास नहीं है, और अमेरिका जैसे देशों में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। तो इस बात को लिखो, है ना। तो ये विमर्श समझ में आया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों अध्यादेश जारी करने की शक्ति को लेकर के इतना कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अध्यादेश का बहुत ही दुरुपयोग हुआ है, आगे चल करके देखेंगे। और इसी बिहार में दुरुपयोग हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति लिखिए, है ना। लिखिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति ब्रिटेन ब्रिटेन कॉमा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कॉमा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में दिखाई नहीं पड़ती, मतलब इसका है कि वहां के संविधानों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए अमेरिका में जो विधायिका है वो अलग है और कार्यपालिका क्या है, अलग है। राष्ट्रपति वहां का कार्यपालिका का प्रमुख है। आपको विश्वास नहीं होगा कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस, वो साल में मैक्सिमम दिन क्या रहता है, सत्र में रहता है, क्योंकि विधायिका अलग है और कार्यपालिका क्या है, अलग है। हमारे देश में क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका एक है, मतलब कि जो संसद का मेंबर है वही मंत्री भी है, वही क्या है, मंत्री भी है। अब मंत्री अगर रोज आकर के संसद में बैठेगा तो काम कैसे करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। हमारे देश में संसद के 3 सत्र होते हैं ना, बजट सेशन, अभी चल रहा है क्या, मानसून सेशन, और तीसरा क्या होता है, शीतकालीन सत्र। 3 सेशन हमारा चलता है, और बाकी बीच में हमारा संसद क्या रहता है, बंद रहता है कि नहीं रहता है। क्यों बंद रहता है, क्या सालों भर संसद नहीं चल सकती। जैसे सालों भर आप लोग आते हैं, 8 बजे आते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल बच्चा जाता है, उस तरीके से क्या संसद सालों भर नहीं चल सकता। हर जो चुनाव प्रतिनिधि है वो जाकर के बैठे रोज वहां पर, नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे देश में जो कार्यपालिका है, यानी कि जो सरकार है, सरकार का जो मंत्री है वो कौन होता है, जो संसद का क्या है, मेंबर है। तो अगर एक मंत्री को रोज उठा करके 6 घंटा बैठाओगे कहां पर, लोकसभा में, तो अपना काम कैसे करेगा। उसको तो अपना मंत्रालय भी संभालना है ना, उसको जनता के बीच में जाना है, इनोग्रेशन फीता काटने जाना है, वंदे भारत चल रहा है फीता काटने पहुंच गए है कि नहीं, ये चीजें कहीं नाली का उद्घाटन करने पहुंच गए। आजकल तो मंत्री लोग ये भी कर रहे हैं। पहले के मंत्री लोग बड़ा बड़ा काम का उद्घाटन करते थे, आजकल मंत्री लोगों को दिखाना है कि वो काम कर रहे हैं, तो बड़ा काम तो कुछ हो नहीं रहा है, तो छोटा मोटा काम में पहुंच जा रहा है सब। नाली का उद्घाटन करने के लिए गृह मंत्री पहुंच गए, ठीक है ना, कहने का तो कहने का मतलब ये है कि मंत्री को तो अपने मंत्रालय को क्या करना है, संभालना है ना, उसको भी देश की जनता के लिए काम करना है, उसको साइन करना है, दौरा करना है। अगर उसको रोज बैठाओगे कहां पर, संसद में, तो क्या वो ये काम कर पाएगा।
तो भारत के लिए क्या था कि हम सालों भर संसद नहीं चला सकते, है ना, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या है, संबंध है ना। तो मंत्री को समय मिलना चाहिए सरकार चलाने का भी, और बीच बीच में वो कहाँ बैठे, संसद में भी। तो आप देखोगे बोला गया कि एक जो 2 सदन के सत्र होते हैं उसमें मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का, यानी कि साल में 2 बार तो सदन संसद बैठेगी ही। अभी परंपरा क्या है, 3 बार का। लेकिन अगर देखा जाए तो मात्र जो है 100 दिन क्या चलता है आपका, संसद चलता है 365 दिन में, बाकी दिन संसद क्या रहता है, बंद रहता है ना। तो हमारे देश में तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देना ही था। समझे इस बात को कि क्यों अंबेडकर जी ने हमारे देश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को रखा, क्योंकि आपका संसद सालों भर नहीं चल रहा है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या है, संबंध है। मंत्री डेली जो है संसद का सत्र में नहीं आ सकता। तो हम लोग कितना दिन चलाते हैं, मुश्किल से आप देखोगे 365 दिन में 100 से ज्यादा दिन अगर गिन लो, है ना, उठा करके, तो 100 से 120 दिन हमारा क्या चलता है, संसद चलता है। बाकी दिन संसद का सत्र नहीं चलता, बाकी दिन संसद का सत्र नहीं चलता। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति बनता था कि नहीं बनता था। मान लीजिए जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और हमें एक कानून की आवश्यकता पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति के जरिए उस कानून को क्या करा देंगे, लागू करा देंगे। और जब संसद का सत्र शुरू होगा तो फिर उस कानून को क्या करेंगे, संसद में पेश करके फाइनली क्या कर देंगे, है ना, लागू कर देंगे। यही तो है, यही तो सोच थी। तो हमारे देश में आपने ये सवाल नहीं पूछा कि सर ब्रिटेन ने हटा दिया, अमेरिका ने हटा दिया, भारत ने क्यों नहीं हटाया। तो एक तो वो एकता खंडा वाला केंद्र को शक्ति, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारा संसद जो है, संसद का सत्र जो है वो सालों भर नहीं चलता। जब सालों भर नहीं चलता, संसद के सत्र में क्या है, गैप है, और बीच में हमें ऐसा सिचुएशन आ ही जा सकता था कि जब हमें एक कानून की क्या पड़ जाए आवश्यकता, तो राष्ट्रपति के जरिए हम क्या करेंगे, उस कानून को लागू करवा लेंगे कुछ समय के लिए। इसीलिए आप देखोगे भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को हटाया नहीं गया। जबकि अगर आप बात करोगे ब्रिटेन की, जब आप बात करोगे अमेरिका की, वहां का संसद सालों भर क्या करता है, काम करता है। अमेरिका के संसद का जाके सत्र देख लो आज गूगल में, सालों भर वो बैठते हैं। कांग्रेस का सेशन लगभग लगभग क्या चलता है, सालों भर चलता है। तो वहां की विधायिका तो हमेशा क्या रह रही है, काम पर है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कोई संबंध नहीं है। कोई जरूरी है कि ट्रंप को जाकर के इस कांग्रेस में क्या करना है, बैठना ही है। बैठता है क्या कांग्रेस, कभी कभी बुलाने पर जाता है कि नहीं, क्योंकि कार्यपालिका अलग है और विधायिका क्या है, अलग। तो विधायिका सालों भर बैठती है इन देशों में, तो उनके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून जब बनाना होगा विधायिका तो हमेशा मिल ही रही है, कानून क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि हमारा संसद का सत्र सालों भर नहीं चलता, बीच में क्या रहता है, गैप। और उस गैप में हो सकता है कभी भविष्य में, वो सोच रहे हैं ना अंबेडकर जी, कि भविष्य में हो सकता है कि कभी बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में मई के महीना भी आता है ना, मार्च का महीना भी आता है, और अप्रैल के महीने में क्या पड़ जाए, देश में कुछ संकट आ जाए और उस कानून की क्या पड़ जाए, जरूरत। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, राष्ट्रपति हैं, अध्यादेश के जरिए क्या कर देंगे, कानून को लागू, है ना। फिर जब मानसून सेशन शुरू होगा तो फिर उस कानून को कहां पेश कर देंगे, संसद में, और वहां से फिर पास करा करके देश में फुल्ली लागू कर देंगे। यही सोच थी जिसके कारण भारत में क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और बाकी देशों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अधिकतर देशों में वहां की जो विधायिका है वो अलग होती है कार्यपालिका से, है ना, और विधायिका सालों भर क्या करती है, काम। लेकिन भारत में विधायिका सालों भर काम नहीं करती। मेरी बात समझ में आ रही है, ये है कंसेप्ट जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्यों भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति रही, और ब्रिटेन जैसे देशों ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति को क्या कर दिया, हटा दिया। ब्रिटेन ने तो जानबूझ के हटाया, क्योंकि राजा का शक्ति को, राजा को उसकी औकात दिखानी थी उसको, बोला बहुत तुम लोग अत्याचार किए हो, है ना, अब हम लोग की बारी है। तो बोला कि राजा का शक्ति ही सब छीन लेते हैं, है ना। तो ब्रिटेन में भी आप देखो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में संबंध होता है, लेकिन उनका रीजन ये था कि राजा को शक्ति ही नहीं देंगे, है, बल्कि बहुत अत्याचार किया है वहां का राजा, है कि नहीं। सब किंग जॉर्ज पॉर्ज सब जो क्या करता था, सब जनता को समझता ही नहीं था वो लोग तो। लेकिन जब लोकतंत्र वहां पर आया तो राजा की पूरी शक्ति निचोड़ के लोग क्या कर लिया, निकाल लिया। बोला अब तुम सिर्फ बर्गिंघम पैलेस में घूमो, इधर उधर घोड़ा दे देंगे तुमको, बग्घी में घूमते रहना, लेकिन पावर सारा तुम्हारा क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। तो ब्रिटेन के राजा के पास आज कोई पावर नहीं है, लेकिन वो सम्मान देते हैं, क्योंकि शाही खानदान है, चलो
इतना पुराना उनका इतिहास है कि नहीं, परंपरा है, परंपरा को जारी रखे हुए हैं, लेकिन राजा के पास एक भी शक्ति वहां पर नहीं है। तो उनका रीजन अलग था। अमेरिका ने बोला कि हमारा विधायिका तो सालों भर काम करता है, कांग्रेस की बैठक सालों भर होती है, तो हमें तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन भारत ने अपने सिचुएशन के तहत क्या किया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति को रखा। ठीक है ना, ये चीजें, तो ये बात समझना बहुत ही क्या है, जरूरी। ठीक है ना, कि क्यों बाकी देशों ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति को खत्म कर दिया। लिखना है तो लिख लो इसको, ठीक है ना। देखो ने देखो, ऐसे उन देशों में, लिखो उन देशों में, उन देशों में ऐसे प्रावधान के, उन देशों में ऐसे प्रावधान के नहीं होने का, उन देशों में ऐसे प्रावधान के नहीं होने का, नहीं होने का, नहीं होने का कारण, कारण यह है, कारण यह है कि, यह है कि वहां की विधायिका, यह है कि वहां की विधायिका, विधायिका, विधायिका साल भर, साल भर कार्य करती है, साल भर कार्य करती है, साल भर कार्य करती है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण उन देशों ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति को ये किया। ठीक है ना, ये चीजें आगे लिखो, है ना, तो ये चीजें। अब कुछ और बातें हैं, जैसे अध्यादेश के जरिए, अध्यादेश के जरिए क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अध्यादेश के जरिए क्या हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही क्वेश्चन पूछा, और ये क्वेश्चन कम से कम यूपीएससी 3-4 बार पूछ चुका है, और 25 में ही पूछा, अध्यादेश पर क्वेश्चन आया और स्टेटमेंट दे दिया कि अध्यादेश के जरिए क्या किया जा सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप अध्यादेश के जरिए नॉर्मल कानूनों को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन आप अध्यादेश के जरिए क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो लिख लो इस बात को भी, ठीक है ना, नोट जब बना ही रहे हैं तो लिख लो, है ना। देखो, अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से इसको कम कौन किया, एसी को कोई अपना कलाकारी दिखा दिया क्या है, गर्मी लग रहा है। अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आगे लिखो। अच्छा, अब मैं बोलूं कि केंद्र सरकार किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकती है। अगर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अध्यादेश किन विषयों पर जारी किया जा सकता है, तो किन विषयों पर जारी किया जा सकता है? अरे वो विषय जिस पर संसद क्या बना सकती है, कानून। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या राज्यों के विषयों पर अध्यादेश जारी हो जाएगा? राज्यों के विषय पर अध्यादेश कौन जारी करेगा, राज्यपाल ना, क्योंकि राज्यों के विषयों पर राज्य क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, केंद्र थोड़ी कानून बना सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी कि अध्यादेश किन विषयों पर जारी किया जा सकता है, तो कौन से विषय? वो विषय जो किसको दिए गए हैं, केंद्र सरकार को दिए गए हैं, यानी कि संघीय सूची है ना, 3 सूची, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एक लाइन में याद रखना कि जो विषय जिस पर संसद क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, सिर्फ वैसे ही विषयों पर अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं, है ना। जैसे विदेश नीति है, सुरक्षा है, केंद्र को क्या दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, जिन पर सिर्फ संसद ही क्या बना सकता है, कानून। तो वैसे विषय जिस पर संसद कानून बना सकता है, सिर्फ उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं। तो यही पॉइंट लिखो, लिखो, लिखो। अध्यादेश केवल, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है, अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है
जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जिन विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जिन विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें तो याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जाके 10 साल क्वेश्चन उठाइए, 5 बार अध्यादेश से क्वेश्चन पूछा होगा, 5 से ज्यादा ही बार पूछा होगा, कम नहीं। ठीक है ना। आप यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के आज जाइए, 25 में क्वेश्चन पूछा, हमेशा क्वेश्चन अध्यादेश से पूछ रहा है। कौन? हर कोई। क्योंकि देखिए क्वेश्चन वहीं से बनता है अधिकतर जहां पर कुछ कंट्रोवर्सी होने की क्या रहती है, चांसेस है। और अध्यादेश को लेकर को तो इस देश में क्या चला है, बहुत बड़ा केस चला है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी सुनवाई चली है कि अध्यादेश का दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। ठीक है ना, ये चीजें। थर्ड पॉइंट लिखिए। एक क्वेश्चन पूछा 25 में कि क्या अध्यादेश के जरिए मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, या मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है अध्यादेश के जरिए? कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अध्यादेश के जरिए आप मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। राइट टू प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अध्यादेश जारी करके बता रहे हैं। ठीक है ना, कल को अध्यादेश जारी करके बोले कि तुम्हारे बोलने का अधिकार भी छीन लिए। ठीक है ना, तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है कि संविधान में संशोधन कर दिए, किसी का मौलिक अधिकार छीन लिए। इस तरह के कानून आप अध्यादेश के जरिए, अच्छा राष्ट्रपति बोलेगा क्या जरूरत पड़ गया तुमको, है ना, अधिकार छीनने का, तो सरकार क्या जवाब देगी कि हमको मन कर रहा था, है कि नहीं? ये चीजें ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई रीजन बताना पड़ेगा ना। प्रेसिडेंट के सामने तुम जाओगे तो कोई रीजन लेके जाओगे ना, और प्रेसिडेंट बोलेगा ये कौन सा बात हुआ कि अध्यादेश के जरिए तुम जनता के अधिकार ही छीनना शुरू कर दिए। तो अध्यादेश के जरिए फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो लिखो लिखो देखो, अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, नहीं छीना जा सकता। अब इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है। जैसे इसको पूछ लिया, जैसे मैंने कहा कि पूछ लिया, स्टेटमेंट अलग बना दिया कि क्या अध्यादेशों के जरिए संविधान के भाग 3 में कोई चेंजेस किया जा सकता है। तो भाग 3 का मतलब क्या, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। तो मौलिक अधिकारों में आप कोई भी परिवर्तन अध्यादेश के जरिए नहीं कर सकते। क्या मौलिक अधिकारों पर अध्यादेश के जरिए कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो एक ही स्टेटमेंट को बदल बदल के पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि अध्यादेश के जरिए आप मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते। ठीक है ना, ये चीजें। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा। तीसरा पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछ रहा हूं, मेरा सवाल पहले सुन लो, उसके बाद लिखना। अध्यादेश कितनी बार जारी किया जा सकता है एक ही विषय पर? कितनी बार? मान लीजिए एक विषय था कृषि, और कृषि पर हमने एक कानून को क्या किया, लागू किया। ठीक है, तो अध्यादेश आप याद रखिएगा 6 महीने से ज्यादा टिक नहीं सकता, है ना। क्योंकि हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि संसद के 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का, है कि नहीं? ये चीजें तो 6 महीने के भीतर तो कोई ना कोई सत्र शुरू होगा ही होगा। और अध्यादेश में ये बात कही गई है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होगा तो अध्यादेश को क्या करना पड़ता है, संसद में पेश करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब है कि एक अध्यादेश एक ही विषय पर कितनी बार जारी किया जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। तभी तो मैंने बोला कि बिहार में जो है इतने लंबे समय तक क्या किया गया, 6 महीना के बाद वो क्या करते थे, हर 6 महीना के बाद लैप्स होने देते थे, और फिर बाद में क्या कर देते, लागू कर देते थे। वैसे करके लंबे लंबे समय तक अध्यादेश को क्या किया गया है, लागू किया गया है। तो अध्यादेश को जारी करने को लेकर के कोई भी सीमा हमारे संविधान में दी नहीं गई है कि तुम एक बार लागू करोगे या 2 बार। लेकिन आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट लताड़ेगा इस बात पर, है ना, किसको, सरकारों को। बोले कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना
संविधान का क्या है? उल्लंघन है ना, उल्लंघन। क्यों उल्लंघन है? क्योंकि अभी अध्यादेश में आगे पढ़ेंगे, अध्यादेश में साफ साफ कहा गया है कि अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद का सत्र ना हो। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो अध्यादेश को क्या करना पड़ेगा? उस सत्र में पेश करना चाहिए। और कब पेश करना चाहिए? बोला कि जिस दिन सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद से उसकी अनुमति लेना क्या है? अनिवार्य है, नहीं तो अध्यादेश अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट आगे चल के कहेगा कि जब तुमको इतना ही जरूरी ये कानून लग रहा है, जब संसद का सत्र शुरू हुआ दोबारा, तो काहे नहीं इसको पेश किए? पेश करते, उस पर बहस करवाते, उसको पास करवा के लागू कर देते। तुम क्या कर रहे हो कि संसद में पेश नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, और अध्यादेश को लैप्स होने दे रहे हो, और फिर संसद का सत्र जब खत्म हो जा रहा है तो तुम उसको क्या कर दे रहे हो? लागू। यानी कि तुम चाहते ही नहीं हो कि संसद में इस पर क्या हो? चर्चा हो। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लिखा हुआ तो नहीं है कि एक बार कितनी बार लागू करोगे, लेकिन अगर तुम एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी कर रहे हो, संसद में उसको पेश नहीं कर रहे हो, तो सीधे सीधे संविधान का क्या है? उल्लंघन है। मजाक बना के रख दिया क्या? क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मनमानी है उसको रोकने का क्या किया है काम। तो पहले ये लिखो कि अध्यादेश को, लिखो अध्यादेश को कितनी भी बार, अध्यादेश को कितनी भी बार प्रख्यापित, प्रख्यापित का मतलब लागू करना, प्रख्यापित किया जा सकता है। कितनी भी बार प्रख्यापित किया जा सकता है ना, कितनी भी बार प्रख्यापित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें। चलो, तो ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब अध्यादेश का समय सीमा पर बात कर लेते हैं कि अध्यादेश जो होता है वो कितने लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। तो मैंने क्या बताया, अध्यादेश के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनुच्छेद 123 ये कह रहा है ना, कि मान लीजिए आपने किसी विषय पर क्या किया? अध्यादेश जारी किया, ठीक। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, लेकिन है ना, कहा जा रहा है कि अध्यादेश अगर राष्ट्रपति जब जारी कर देगा और उसके बाद अगर संसद का सत्र क्या होता है? शुरू होता है, तो उस संसद के सत्र में शुरू होते ही उस दिन, जिस दिन संसद का सत्र क्या हुआ है? शुरू हुआ है, उसके 6 सप्ताह के भीतर आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अध्यादेश को क्या कराएं? इससे पास कराएं। फॉर एग्जाम्पल कि मार्च के महीने में आपने, या अप्रैल के महीने में, मान लीजिए अप्रैल के महीने में आपने क्या किया? अध्यादेश जारी किया, और मई जून में क्या चल जाता है आपका? संसद सत्र। मान लीजिए जून के महीने में मानसून आ जाता है ना जी हमारे देश में, है ना, तो जून में जो है मान लीजिए आपका मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो जिस दिन अध्यादेश जारी करने के बाद जब भी आपका संसद का सत्र क्या होगा? शुरू होगा। मान लीजिए जून में क्या हुआ? संसद का सत्र शुरू हुआ 1 जून से, तो 1 जून से लेकर के 6 वीक का टाइम मिलता है किसको? किसको? सरकार को, कि वो 6 वीक के अंदर अध्यादेश को सदन में क्या करे? पेश करे, और उससे अनुमति ले ले, मतलब पास करा ले, किससे? लोकसभा राज्यसभा से, और राष्ट्रपति क्या कर दे? उस पर साइन। तो वो कानून क्या हो जाएगा फिर? एकदम अच्छे सही तरीके से, जैसे जो कानून बनाने का क्या प्रक्रिया है उसके जरिए देश में क्या हो जाएगा? लागू। अगर सरकार सत्र शुरू होने के 6 वीक के अंदर अध्यादेश में जो कानून है उसको पास नहीं करा पाती, तो अध्यादेश वहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अध्यादेश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कि जो लागू किया था कानून वो क्या हो जाएगा? देश से हट जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें। तो क्या बोला गया कि जो अध्यादेश है जब जारी किया गया है उसके बाद जो सत्र शुरू होगा, है ना, सत्र शुरू होगा, उस सत्र के शुरू होने के बाद 6 वीक का टाइम मिलता है, 6 वीक का टाइम मिलता है। यानी कि शुरुआत 1 जून से हुई है, तो 1 जून से 6 सप्ताह, उसके भीतर आपको क्या कर लेना है ना, आपको अपना अध्यादेश को वहां से पास करा लेना है, नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? लैप्स। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो सत्र शुरू हुआ उसके 6 वीक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछ लिया क्वेश्चन कि एक अध्यादेश मैक्सिमम कितने दिनों तक देश में लागू रह सकता है,
तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 6 महीने। 6 महीने क्यों होगा? क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान ये कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो गैप है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 महीने का। यानी कि अगर हम आपसे ये पूछें कि एक जो अध्यादेश है वो कितने लंबे समय तक रह सकता है, जारी रह सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 महीना और 6 सप्ताह। 6 सप्ताह क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए अप्रैल में क्या हुआ, लागू हुआ क्या, है ना, अध्यादेश, और 6 महीने के बाद, जब वो जिस दिन आज 6 महीना पूरा रहा है, आज ही संसद का सत्र शुरू हो गया, तो उसको टाइम मिलेगा ना 6 सप्ताह का। मेरी बात समझ में आ रही है? आज हमने क्या किया, अध्यादेश जारी किया, है ना, और मैं कह रहा हूं कि उसकी मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो कितनी हो सकती है? 6 महीने की। 6 महीना जिस दिन खत्म होने वाला है उसी दिन संसद का सत्र शुरू हो गया मान लो, तो क्या वो लैप्स हो जाएगा? क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसके 6 सप्ताह के भीतर आपको क्या कर लेना है? उसको पास करा लेना है। तो एक अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीना और 6 सप्ताह तक क्या रह सकता है? लागू रह सकता है। ठीक है ना? ये चीजें अब अलग अलग सिचुएशन हो सकता है कि मान लीजिए मैंने बोला अप्रैल में लागू हुआ और 1 महीना के बाद ही सत्र शुरू हो गया, तो 6 सप्ताह, 6 महीना का थोड़ी ना वेट करेंगे, सत्र तो शुरू हो चुका अगले महीना में। ठीक है ना? तो अगले महीना सत्र शुरू हुआ है तो इसका मतलब क्या कि जो नेक्स्ट सत्र शुरू हुआ 1 महीना के अंदर ही, उसके 6 सप्ताह के भीतर आपको क्या करना होगा? उसको पास कराना होगा, नहीं तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? लैप्स। लेकिन सिचुएशन आप ऐसे समझिए कि हमारा संविधान मानसून सेशन की थोड़ी बात करता है। हमारा संविधान सिर्फ ये कह रहा है कि 2 सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 2 सेशन तो संसद के होंगे, होंगे ना। अरे 6 महीना गैप, यानी कि अगर एक जनवरी में होता है तो 6 महीना के बाद एक सेशन होना ही चाहिए। और जब 6 महीना मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में होगा ही होगा। और जब अगर जून में होगा तो फिर क्या है, दिसंबर में एक होगा ही होगा। यही ना चीज है। तो 6 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा। ऑफिशियली कितना देना पड़ेगा? 6 महीना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 6 महीना के बीच में ही हमारा क्या हो जा रहा है? सत्र शुरू हो जा रहा है। तो अब ये मत समझना कि सर आप बोले थे क्या 6 महीना, तो हम जो है ना मार्च वाला जो है ना सत्र छोड़ देते हैं, जून वाला सत्र में क्या करेंगे, इसको पेश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने के लिए है 6 महीना, लेकिन अगर बीच में आपका सेशन शुरू हो गया तो उसी सत्र में आपको क्या करना होगा? अध्यादेश को मतलब कि पेश करके क्या कराना होगा? पास। नहीं तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब ये क्वेश्चन पूछता है कि एक अध्यादेश कितने लंबे समय तक क्या है, रह सकता है, तो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग? 6 महीना और 6 सप्ताह। 6 महीना और 6 सप्ताह। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट है इसमें? हाँ हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि पहला तो ये है कि पारित नहीं हुआ तो कानून तो लागू नहीं हुआ। लेकिन सरकार फिर भी चाहती है क्या करना? उसको लागू करना। वो लेकर के तो आ सकती है ऑफिशियली, लेकिन ये बात समझो कि आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश तुम क्यों लागू कर रहे हो। और सबसे पहली बात तो ये है कि तुमने कहा कि संसद में पेश किए और कानून पारित नहीं हुआ, तो सरकार ही पहले तो गिरेगी। सबको एक साथ मिला के सोचने की जरूरत है। तुम जो बोले कि सरकार ने अध्यादेश पेश कर दिया संसद में और वो पारित नहीं हुआ, इसका मतलब है सरकार के पास बहुमत नहीं है। और सरकार के पास जब बहुमत नहीं है तो अध्यादेश को छोड़ो, सरकार ही खत्म। सरकार को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा। पूरा मंत्रिपरिषद क्या दे रहा है? इस्तीफा। सरकार ही गिर गया तुम्हारा। जब एक नॉर्मल बिल तुम पास नहीं करा पाओगे तो इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति क्या बोलेंगे कि अब तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, चुपचाप इस्तीफा दें, तो बहुमत पहले सिद्ध कीजिए। तो अध्यादेश की तो छोड़ो, अध्यादेश जारी करने के लिए सरकार ही नहीं रहेगी, है ना। तो एक एक बार में सिर्फ एक चीज नहीं सोचिए। लोकतंत्र है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम अध्यादेश जारी किए और अध्यादेश को तुमने क्या किया? संसद में पेश किया और सरकार इस अध्यादेश को पास नहीं करा पाई। सरकार अध्यादेश को पास नहीं करा, इसका मतलब क्या है? शक्ति किसके पास हो गया? विपक्ष के पास। बहुमत किसके पास चला गया? विपक्ष के पास। तो पहले तो सरकार को क्या देना होगा? इस्तीफा। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है ना? फिर भी मान लेते हैं कि ठीक है,
सरकार ने उसको पास नहीं कराया। वो निकाल सकती है क्योंकि अध्यादेश जारी करने पर तो कोई पाबंदी लगाया नहीं गया, लेकिन जब वो निकालेगा तो कोई चैलेंज कर देगा कहां पर उसको, सुप्रीम कोर्ट में। बोलेगा जो आधार बता करके ये लोग क्या कर रहे हैं, अध्यादेश निकाल रहे हैं, वो आधार ही क्या है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट उसको खुद खारिज कर देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो कानून पास ही नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो तुम आधार बता रहे हो उस कानून को लागू करने का, वो आधार क्या है, मनगढ़ंत है ना। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि उस कानून की क्या है, अत्यंत आवश्यकता। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही उसको क्या कर दे, शून्य घोषित कर दे। लाने के लिए वो ला सकता है क्योंकि रोक नहीं है ना। लेकिन कुछ मोरालिटी भी तो होती है। तुम्हारा कानून पास नहीं हो पाया संसद से, तुम किस मुंह से लाओगे अध्यादेश? पहले तुमको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। सरकार तो वहीं पर गिर जाएगी, है ना। अगर एक भी बिल सरकार पास नहीं करा पाए तो देखो सरकार पर क्या होता है सर। सरकार क्या होता है, गिर जाता है। जो महिला विधेयक आया था, कहाँ गिरा, राज्यसभा में ना। अगर खैर 2/3 मेजोरिटी थी उसमें, लेकिन अगर वो क्या हो जाता, मतलब असाधारण विधेयक होता मान लो, है ना, और साधारण बिल पर सरकार हार जाती तो क्या होता, इस्तीफा देना पड़ जाता उसको, ठीक है ना। क्योंकि मंत्री के द्वारा पेश किया गया क्या है, विधेयक है। और जब सरकार का मंत्री कोई साधारण विधेयक पेश करता है और वो विधेयक खत्म नहीं नहीं पास करा पाए सरकार, तो मंत्री परिषद को क्या देना पड़ सकता है, इस्तीफा। क्योंकि राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, बहुमत सिद्ध कीजिए। और आपके पास तो बहुमत होता तो आप बिल को पास करा लेते ना, लेकिन आपके पास बहुमत नहीं है। तो पहले तो सरकार गिरेगी, ठीक है ना, ये चीजें। फिर नई वाली सरकार आएगी तो अध्यादेश जारी कर सकती है, ये चीजें। लेकिन चलो अगर उस टेक्निकल चीज को छोड़ भी दें, तो अगर सिर्फ ये क्वेश्चन है कि सर दोबारा से उस विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना, ये चीजें। क्योंकि अध्यादेश जारी करने के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, ठीक है ना। लेकिन आगे चल करके आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो क्या कह रहा है कि ऐसा करना क्या होगा, असंवैधानिक। और हम क्या कर सकते हैं इस पर, फिर जांच करेंगे और जांच करके इसको शून्य घोषित कर दें। क्योंकि मनगढ़ंत चीजों पर आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। सब कुछ को मिलाकर देखने की क्या है, आवश्यकता है। खैर, तो लिखो इस बात को जो हम अभी लिख रहे थे, एक हेडिंग दे दो, है ना। हाँ, हाँ? अरे जितना भी मना करे, लेकिन राष्ट्रपति तो बंधा हुआ है ना। एक बार मना करेगा, दूसरी बार तो वो क्या कर सकता है। राष्ट्रपति की मर्जी उसकी मर्जी है ही नहीं, है ना। राष्ट्रपति की मर्जी उसकी मर्जी है ही नहीं। मैं तो बस इतना ही बोला ना कि एक ही बार वो क्या कर सकता है, सलाह को वापस कर सकता है। ठीक है, तुम दोबारा जाके उसको बोले कि अध्यादेश जारी करना है, वो तो उसने लौटा दिया सरकार को, नहीं हम अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। मंत्रिपरिषद दोबारा से भेज दिया, तो क्या करेगा राष्ट्रपति, उसको लागू करना ही होगा। तो मां समझो इस बात को कि राष्ट्रपति की सहमति उसकी सहमति थोड़ी है। वो मंत्री परिषद की सलाह पर क्या कर रहा है, उसकी सहमति भी किसकी सहमति है, मंत्री परिषद की, है ना। सीधी सी बात, यही पढ़ेंगे इमरजेंसी में भी। इमरजेंसी में क्या बोला कि राष्ट्रपति सहमत हो कि देश में सिचुएशन ऐसा है तो वो क्या लगा सकता है, आपातकाल। तो अब वहां पर सहमति राष्ट्रपति की है। इंदिरा गांधी की 12 बजे रात को गई, बोली साइन कर, है ना। तो रात के 12 बजे क्या लग गया, आपातकाल। वो मना कर सकता था ना, लेकिन उसके पास पावर ही नहीं है। क्योंकि वो किसकी सलाह पर काम कर रहा है, सर मंत्री परिषद की सलाह पर, सरकार की सलाह पर काम कर रहा है। तो नाम हर जगह किसका है, राष्ट्रपति का, लेकिन सहमति किसकी है, ये सरकार की सहमति है ना। ये चीजें हैं। नहीं तो इतना लंबा लंबा समय तक अध्यादेश कैसे जारी होता है ना, ये चीजें हैं। तभी तो वो बोला कि आप एक बार ही लौटा सकते हैं, दूसरी बार तो आपको क्या करना होगा, अध्यादेश जारी करना ही होगा, ठीक है ना। आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको समझेंगे अभी, है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या लिखोगे, अध्यादेश, अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है। हेडिंग दो, अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है। अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है। देखो, चूंकि राष्ट्रपति, ऐसे लिखना, चूंकि राष्ट्रपति चूंकि राष्ट्रपति
मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसीलिए कार्य करता है, इसीलिए यह सरकार ही है, इसलिए यह सरकार ही है जो अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेती है, जो अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेती है, जो आप लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में राष्ट्रपति की सहमति नहीं है, वो किसकी सहमति है, वो एक्चुअली में सरकार की सहमति है। मंत्री परिषद सलाह दे रहा है कि करो, तो उसको करना पड़ जाता है। यानी कि कल्प्रिट कौन है, सरकार, राष्ट्रपति नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति की आलोचना नहीं करते हैं, किसकी आलोचना करते हैं, सरकार की। मान लो मैंने बोला कि 11 सालों तक, बहुत लंबे लंबे समय तक अध्यादेश जारी रहा, तो सुप्रीम कोर्ट को तो राष्ट्रपति को गरियाना चाहिए था, अरे तुमने ऐसा ऐसा काम क्यों किया, राष्ट्रपति को भला बुरा कहना चाहिए था। लेकिन वो किसका नाम लेता है, सरकार का। बोला सरकार ने मजबूर किया ना राष्ट्रपति को कि तुम अध्यादेश क्या करो, जारी करो। तो हमेशा आलोचना किसकी होती है, सरकार की, क्योंकि मंत्री परिषद ही है जो उसको ये कहने के लिए, करने के लिए क्या कह रहा है, सलाह दे रहा है। तो एक्चुअली में सहमति किसकी है, मंत्री परिषद की, ठीक है ना। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है ना, देखो कैबिनेट द्वारा अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेने के बाद, कैबिनेट मतलब वही मंत्री परिषद है ना, कैबिनेट द्वारा अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फुल स्टॉप। आगे लिखो, लिखो राष्ट्रपति एक बार अध्यादेश को, राष्ट्रपति एक बार अध्यादेश को वापस कर सकता है, अध्यादेश को वापस कर सकता है यदि उसे लगता है कि पुनर्विचार की आवश्यकता है, यदि उसे लगता है कि पुनर्विचार की आवश्यकता है, पुनर्विचार की आवश्यकता है ना। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, है ना, यदि उसे लगता है कि पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन लिखो, लेकिन अगर कैबिनेट पुनर्विचार के बाद, लेकिन अगर कैबिनेट पुनर्विचार के बाद उसे फिर से राष्ट्रपति को वापस भेज दे, उसे फिर से राष्ट्रपति को वापस भेज दे, राष्ट्रपति को वापस भेज दे, तो राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करना अनिवार्य हो जाता है, राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करना अनिवार्य हो जाता है। तो सारा जो आप लोग का डाउट था वो इसी लाइन में क्या हो गया, सुलट गया, है ना। तो याद रखिएगा, एक्चुअली में जो सहमति की हम लोग बात कर रहे हैं, लागू करना आवश्यक हो जाता है। तो जो हम लोग सहमति की बात कर रहे थे, दो शर्तों में से एक शर्त क्या थी कि संसद का सत्र ना चल रहा, और दूसरा शर्त क्या था, राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए।
तो यहाँ पर सहमति एक्चुअली में किसकी सहमति है? सरकार की सहमति है। सरकार एडवाइस दे रहा है कि हमको ये सिचुएशन है, इस पर आप क्या कीजिए, अध्यादेश जारी करिए। राष्ट्रपति को अगर कोई शक और सूबा है तो क्या करेगा, एक बार वापस कर देगा कैबिनेट को, बोलेगा कि एक बार फिर से आप विचार करो, मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है, हमें वेट करना चाहिए किसका, संसद के सत्र का शुरू होने का। लेकिन अगर सरकार दोबारा से उस एडवाइस को वापस भेज दे किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के लिए तो अनिवार्य हो जाता है क्या करना, उसको लागू करना। तो ये तो सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब अगर तो ये तो हो गया प्रोसेस की बात। अब मेन टॉपिक क्या था कि अध्यादेश अगर जारी हो जाता है तो उसकी समय सीमा क्या होगी। तो आगे लिखो, लिखो, देखो, देखो, अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद, अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद, अधिसूचित का मतलब क्या होता है, वही है ना, अधिसूचना का मतलब क्या होता है, जो जो आदेश जारी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिसूचना। तो अध्यादेश के अधिसूचित, अधिसूचित एक शब्द है, अधिसूचित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सरकारी काम की अधिसूचना निकलती है, मतलब नोटिफिकेशन जिसको आप लोग बोल रहे हैं, अधिसूचना मतलब क्या, नोटिफिकेशन। तो आज हमने नोटिफिकेशन दिया, नोटिस दिया कि अब हमारा आज से क्या लग रहा है, ये कानून लागू हो रहा है, उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अधिसूचना। तो अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद, अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे 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 संसद की पुनः बैठक, इसे संसद की पुनः बैठक के, पुनः बैठक के 6 सप्ताह, 6 वीक, है ना, 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना, संसद द्वारा अनुमोदित, अनुमोदित करना आवश्यक है, संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। तो संसद द्वारा अनुमोदित करने का मतलब क्या, कि संसद के द्वारा उसको पास करना, आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पास करना। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमोदन, कि राज्यसभा ने भी मान लिया और लोकसभा ने भी मान लिया कि हाँ इस बिल को क्या करना है, पास करना है। तो यही चीज मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए मार्च के महीने में, है ना, आपने कोई क्या किया, क्या किया, अध्यादेश जारी किया, और मान लीजिए मई के महीने में या जून के महीने में आपका क्या चल रहा है, संसद का सत्र शुरू होगा। तो क्या करेंगे, जिस दिन संसद का सत्र शुरू होगा, पुनः बैठक बोल रहा है, संसद का सत्र शुरू होगा, उसके 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को पेश करना पड़ता है, चर्चा करानी पड़ती है, लोकसभा राज्यसभा से क्या लेना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है, तब जाके फिर राष्ट्रपति क्या कर देगा, साइन कर देगा। अध्यादेश जो है एक कानून के रूप में पूरे देश में फिर से क्या हो जाएगा, परमानेंटली लागू हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, वो पेश नहीं कर पाती, या 6 सप्ताह के, वो क्या करेगी, 6 सप्ताह तक पेश ही नहीं करेगी अध्यादेश को, है ना, 6 सप्ताह तक अध्यादेश को क्या करेगी, पेश ही नहीं करेगी। तो जैसे ही 6 सप्ताह का समय बीतेगा, अध्यादेश क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि वो कानून जो देश में लागू हुआ था वो क्या हो जाएगा, देश से उठ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें। तो सबसे पहला तो यही पढ़ना है कि अध्यादेश जब जारी किया जाता है, उसके नेक्स्ट सेशन जब होगा संसद का, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, और मंजूरी लेने के लिए कितना सप्ताह मिलता है, 6 सप्ताह का समय मिलता है। ठीक, ये चीजें। अब देखो, अन्यथा लिखो, इसी के आगे लिखो, अन्यथा, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि, अवधि बीत जाने पर, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश, अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा, अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा, अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें।
कोई डाउट इसमें, है ना? अब एक मेरा एक क्वेश्चन सुनो। मान लो आज कितनी तारीख है? 27 है पक्का? हाँ, तो 27 तारीख को मान लीजिए संसद का सत्र शुरू हुआ, ठीक है ना? और 27 को सिर्फ राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ, लोकसभा सेशन में नहीं है ना? लोकसभा जो है 1 तारीख को सेशन में आएगी, 1 जून को। 27 मई को राज्यसभा और 1 जून को क्या, लोकसभा, ठीक है ना? तब ना दोनों सदन क्या हुए, सत्र में हुए। तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ये है कि जो 6 सप्ताह हम लोग बोल रहे हैं, वो 6 सप्ताह 27 मई से गिनेंगे या 6 सप्ताह 1 जून से गिनेंगे? है, समझ गया तुम लोग, है कि नहीं? इसी को बोलते हैं इशारा काफी है समझदार के लिए, है कि नहीं? तो कहा जाता है कि मान लीजिए दोनों सदन एक साथ शुरू नहीं हुए, एक सदन आज शुरू हुआ और एक सप्ताह के बाद शुरू हुआ, मान लो 1 जून के तो जो 6 सप्ताह की अवधि है वो पहला वाला सदन नहीं, जबकि जब दोनों सदन एक साथ क्या हो गए, सत्र में आ गए, तब से क्या है, गिना जाता है। यानी कि 1 जून से लेकर के कितना, 6 वीक, है ना? 6 वीक। तो ये बात कौन बताएगा? किसी बुक पे नहीं लिखा हुआ है, ये कौन बताएगा? हम बताएंगे, ठीक है ना? तो लिखो इस बात को, एक नया पॉइंट बनाओ, लिखो। यदि दोनों सदन, यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर, यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों पर अपना सत्र शुरू करते हैं, अपना सत्र शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, तो बाद की तारीख को, तो बाद की तारीख को माना जाएगा, तो बाद की तारीख को माना जाएगा। तो माना जाएगा मतलब यहां पर इस 6 वीक की जो गणना है वो कैसे की जाएगी, बाद की तारीख से, ठीक है ना? तो बाद की तारीख से क्या किया जाएगा, 6 वीक गिना यहां पर जाएगा, ठीक है? तो ये तो समझ में आ गया कि अध्यादेश जब जारी होता है तो उसके बाद उसके बाद जो भी क्या होगा, नया सेशन शुरू होगा, नया सेशन क्या होगा, शुरू होगा, है ना? उसी में आपको पेश करना होगा। ये नहीं कि आप बोलेंगे अरे 6 महीना है ना, तो मार्च वाला में नहीं, अप्रैल वाला में नहीं करेंगे हम, 6 महीना का उसके बाद जो शुरू होगा उसमें करेंगे, ऐसा नहीं है। कहा गया पुनः बैठक, यानी कि जस्ट नेक्स्ट जो भी, अब 1 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा तो 1 दिन के बाद ही करना पड़ जाएगा, ठीक है ना? ये चीजें, और 6 सप्ताह के भीतर क्या कराइए उसको पास, ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना? सब हमारा अंडू कैसे हो गया, इसको ऐसे करते हैं, हाँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनाओ, है ना? लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम कितना समय तक रह सकता है, तो मैक्सिमम कितना, 6 महीना और 6 सप्ताह। 6 महीना कहां से आया, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तौर पर हम लोग क्या जानते हैं कि संसद के 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का, है ना? तो मिनिमम आप, मैक्सिमम आप देखोगे 6 महीना में आपका सत्र तो शुरू होगा ही होगा। यानी कि जब, अगर 6 महीना के बाद अगर सत्र शुरू हो रहा है तो 6 महीने तक अध्यादेश क्या रह सकता है, जारी, ठीक है ना? ये चीजें तो लिखिए, चूंकि सदन के दोनों सत्र, लिखिए ऐसे लिखिए, चूंकि चूंकि सदन के दोनों सत्रों के बीच, चूंकि सदन के दोनों सत्रों के बीच बीच का अधिकतम अंतराल, सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए 6 महीने का हो सकता है, इसीलिए इसीलिए अध्यादेश अधिकतम, अध्यादेश अधिकतम, अधिकतम
6 महीने और 6 सप्ताह तक, 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। इसी एक क्वेश्चन को तो कम से कम बीपीएससी 10 बार पूछा है। बीपीएससी का क्वेश्चन बना रहे हो, हैं? मिला ये क्वेश्चन कि अध्यादेश कितने लंबे समय तक रह सकता है। उसमें सब ऑप्शन रहेगा, 6 महीना, 6 सप्ताह, और एक ऑप्शन रहेगा 6 महीना और 6 सप्ताह, है ना। तो आंसर आपका क्या होगा? 6 महीना और 6 सप्ताह, ठीक है ना। तो साफ साफ बात है, आज अध्यादेश जारी हुआ, उसके 2 महीने के बाद क्या हुआ, मान लो सेशन शुरू हुआ, तो अध्यादेश 2 महीना और क्या 6 वीक तक क्या रहेगा, देश में लागू रहेगा। क्योंकि 2 महीना के बाद क्या हुआ, सेशन शुरू हुआ, और 6 वीक के अंदर आपको क्या करना है, पास करा लेना है। अगर 6 वीक में पास नहीं कराएं तो अध्यादेश खत्म। अगर अध्यादेश लागू होने के 4 महीने के बाद क्या हुआ, सेशन शुरू हुआ, तो अध्यादेश का उम्र कितना, 4 महीना और 6 सप्ताह। 6 सप्ताह मैक्सिमम कितना होगा, 6 महीने पर तो सत्र शुरू होगा ही ना। अगर अध्यादेश जारी करने के बाद 6 महीने के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम तो कितना गैप हो सकता है, 6 महीना। 6 महीना में तो आपको जारी करना, 6 महीने के बाद क्या हुआ, सेशन शुरू हुआ, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 महीना और 6 सप्ताह। क्योंकि 6 सप्ताह क्या मिलेगा उसको, पास कराने के लिए समय। यही तो था कंसेप्ट, और क्या, ठीक है ना ये चीजें। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स जल्दी घुस जाता है दिमाग में, है कि नहीं ये चीजें। ठीक, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 महीना और 6 सप्ताह। यही क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में क्या है, पूछा गया है, ठीक है ना ये चीजें। इसके अलावा एक और चीज है, ठीक है, ये तो हम लोग कानूनों की बात करें, नियमों की बात कर रहे हैं, लेकिन अध्यादेश को राष्ट्रपति के द्वारा जब चाहे तब वापस लिया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? आपने अध्यादेश जारी किया, 2 महीने के बाद सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन सरकार जानती किरकिरी हो जाएगी हमारी, कानून तो बनाए थे बहुत उल्टा पुल्टा, संसद में पेश करेंगे तो हो सकता है कि विपक्ष उसकी आलोचना ही कर दे, इतना ज्यादा जनता को ही पसंद ना आए। तो उसको उस मान लो सरकार नहीं चाहती कि इस कानून पर क्या हो, चर्चा हो, तो वो क्या करेगी, राष्ट्रपति को बोलेगी भैया वापस लो इसको जल्दी, है कि नहीं। राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, अब अध्यादेश हो गया खत्म। तो याद रखना कि राष्ट्रपति कभी भी, ये तो ऑफिशियली है कि अगर हटा नहीं रहे हैं तो इतना दिन तक आपको, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। तो सरकार को कभी कभी लगता है कि संसद में पेश करना पड़ जाएगा, सत्र शुरू हो जाएगा, तो है ना, तो क्या कर लेते हैं, राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं कि अब क्या कर लीजिए, अध्यादेश को वापस ले लीजिए, बाद में फिर देखा जाएगा 2 महीना के बाद जब संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, फिर एडवाइस दे देंगे क्या करने के लिए, अध्यादेश लागू करने के लिए। यही हो रहा था बिहार में भी, ठीक है ना ये चीजें। तो इस बात को लिखो, देखो देखो, अध्यादेश 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 पहले भी अध्यादेश पहले भी समाप्त किया जा सकता है, अध्यादेश पहले भी समाप्त किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति द्वारा यदि राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस यदि राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस ले लिया जाता है, तो ले लिया जाता है, ठीक है ना, ले लिया जाता है तो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकते हैं, अध्यादेश को, है ना, क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, ठीक है ना ये चीजें। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कोई डाउट अभी तक जो पढ़े हम लोग, है ना। तो सीधी सी बात है, इमेजिनेशन आपका होना चाहिए ढंग का, है ना। इमेजिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें क्या है, एकदम होता ना, कभी कभी क्या होता ना कि आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों के सामने क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा, है ना। अगर वो चित्र बनना शुरू हो जाता है तो किसी भी चीज को समझना क्या हो जाता है, आसान, है ना। अब ये नहीं कि बस वो चित्र बनाना ही जरूरी है, वो अपने आप बन जाएगा। जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो आपके दिमाग में हमेशा क्या चलता है, इमेजिनेशन बनता रहता है, ठीक है ना, कि अच्छा वो राष्ट्रपति है, एक आदमी क्या है, प्रधानमंत्री है,
वो जाके उसको बोल रहा है कि अध्यादेश क्या कीजिए, जारी कीजिए, तो वो क्या करेगा, अध्यादेश जारी। इस तरह की इमेजिनेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में क्रिएट कर देते हैं, और याद वही रहता है ना, याद वही रहता है। तो ये था अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश का क्या है क्या नहीं है, ये चीजें।